चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का दोस्तों चैप्टर उसने कहा था जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया डियर स्टूडेंट। इसके काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। 2009 से अब तक जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखूंगा, और साथ में चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना, और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। और सभी विद्यार्थी एकदम लास्ट तक बने रहो, क्योंकि एनसीईआरटी के पैटर्न पर पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए, सही विद्यार्थी को पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं देखूंगा किस किस विद्यार्थी का सबसे पहले आंसर आता है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इजी है। कहा जरा कि उसने कहा था कहानी दोस्तों के कहानीकार कौन है। तो देखो क्वेश्चन नहीं, आप लोग को आंसर पहले क्वेश्चन का दे दिया डिएशन, क्योंकि कहा जरा उसने कहा था तो उसने चंद्रधर शर्मा ने कहा था। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा, सही विद्यार्थियों का लाजवाब आंसर रहता हुआ चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए सही विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि यहां से आपको वो रामबाण प्रश्न कराया जा रहा है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। चलिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोस्तों किस सदी के प्रमुख लेखक है, यानी कि किस सदी के दोस्तों वो कवि हैं दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो याद रखना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात किया जा रहा है तो ये 20वीं सदी के कवि है। कौन से 20वीं सदी के, तो यहाँ से डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखो इनका जन्म 1883 में भले हुआ, लेकिन ये आप लोग का दोस्तों सदी जो है 20वीं सदी यानी कि 1900 कुछ के हैं डियर स्टूडेंट, जो कि आपको पता है कि 20वीं सदी के अंतर्गत में आता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर जाएंगे। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन तो पूरा याद कर लीजिए। कहा जा रहा कि एक दोस्तों गुलेरी जी देखिए कहा जा गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियां लिखी, यानी कि दोस्तों गुलेरी जी हैं दोस्तों वो कितने कहानियां लिखी हैं। देखो 2023 में और 2023 में, ठीक ना डिएशन, 2023 और 19 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो बताइए कि गुलेरी जी ने दोस्तों कितने कहानियां लिखी हैं, लगाएंगे सही विद्यार्थी। चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट 3 कहानियां लिखी हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। एकदम सभी विद्यार्थियों का लाजवाब धमाल और कमाल आता हुआ, इसी प्रकार से सही विद्यार्थी सी नंबर लगाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। चलिए 5-10 सेकंड में जानिए काम समय बेहतरीन तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय 4। चलिए देखिए रेशन सही विद्यार्थी पीडीएफ के लिए यहाँ पर इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और कॉल डायरेक्ट कीजिएगा 9152 यहीं पर आप लोग को पीडीएफ मिलेगा। और गूगल पर आप लोग को अभी बतलाएं सर्च करना एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी का दोस्तों नायक कौन है। देखिए 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के जो नायक हैं डियर स्टूडेंट लहाना सिंह हैं। कौन है? लहाना सिंह। तो सभी विद्यार्थियों का आता हुआ लहाना सिंह, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। क्या हो जाएंगे? लहाना सिंह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बहुत ही अच्छा। इसी प्रकार से कमाल करते मेरे प्यारे साथियों, धमाल तो आप लोग हर वर्ष करते हो। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों गुलेरी जी की रचना नहीं है। देखो निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो देखो कौन सी रचना जो गुलेरी जी की नहीं है। तो देखो सुखमय जीवन गुलेरी जी की रचना, बुद्ध का कांटा ये भी दोस्तों गुलेरी जी की रचना, उसने कहा था ये भी गुलेरी जी की रचना है। लेकिन आप लोग का जो दिया गया हारे का परिणाम ये गुलेरी जी की जो होती है दोस्तों रचना नहीं है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसी प्रकार से धमाल और कमाल करते रहिए, एग्जाम हॉल में एकदम धुआं छोड़ा देना है। डी नंबर। चलिए उसने कहा था जो कहानी है डियर स्टूडेंट वो कैसी कहानी है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, कहा जरा उसने कहा था जो कहानी है वो कैसी कहानी है। चलिए लगाइए सभी विद्यार्थी धमाल करके। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा। याद ना युद्ध दोस्तों कहानी और दिव्य प्रेम की कहानी और प्रेम पर बलिदान की कहानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यानी कि डियर स्टूडेंट उसने कहा था जो कहानी है युद्ध की कहानी है और दिव्य प्रेम की भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान हो जाने की भी कहानी है। कह सकते हो ऑल ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इनमें से सभी ऑप्शन है डियर स्टूडेंट वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका डी हो जाएंगे।
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन लगाइए। तो कहा जा रहा है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो देखिए उसने कहा था कहानी एडिशन, इसमें किस शहर का चित्रण किया गया है। तो आपको पता है अमृतसर शहर का दोस्तों चित्रण का किया गया। किसका डियर, तो अमृतसर। तो यहाँ से देखोगे अमृतसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। क्या दिया गया डियर स्टूडेंट, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। इसी प्रकार से धमाल और कमाल करते रहिए। और जो विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करना, और साथ में जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका हाथ भी काम करना चाहिए शेयर के लिए, बटन के लिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसका ये नंबर हो जाएंगे। देखिए लाहनासी का दोस्तों गांव का नाम क्या था। देखिए लाहनासी था डियर स्टूडेंट, उसके गांव का नाम क्या था। तो देखो लाहनासी था दोस्तों, उसके गांव का नाम मांझे था। क्या था, मांझे। तो यहाँ से देखो तो मांझे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। कौन सा डियर स्टूडेंट, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे मांझे। क्या हो जाएंगे, मांझे था डियर स्टूडेंट, इसके लाहनासी के गाँव का नाम था। और सही विद्यार्थी PDF के लिए कॉल या मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए बिल्कुल देखिए लाहनासी किस पद पर था डियर स्टूडेंट, लगाइए। तो लाहनासी किस पद पर था, लगाइए सभी विद्यार्थी लगाइए। लाहनासी दोस्तों किस पद पर था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, एकदम जमानदार। सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर आता हुआ जमानदार के पद पर, यानी कि दोस्तों लाहनासी था वो जमादार के पद पर था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। क्या सर जी, जमादार। तो याद रखना एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जमादार के पद पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ से। देखिए लाहनासी की दोस्तों मृत्यु किसके गोद में हुई। देखिए लाहनासी था डियर स्टूडेंट, इसकी जो मृत्यु होता है किसके गोद में होता है। तो देखिए आपको पता है कि लाहनासी था डियर स्टूडेंट, उसकी जो मौत होती है वो बाजीरासी के हाथ दोस्तों पैरों पर, यानी कि उसके गोद में होती है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कि लाहनासी की जो देहांत होती है दोस्तों अपने प्रेमिका, ठीक ना डियर स्टूडेंट, प्रेमिका का वो पूरा दोस्तों जो कहते प्रेमिका जो कहते लाहनासी, उसके पर वो दोस्तों खड़ा उतरता है अपने प्रेमिका पर, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो लगाइए आंसर कि लाहनासी दोस्तों किसकी गोद में मृत्यु था, बाजीरासी के गोद में मृत्यु हुआ था। चले पलटन का विदूषक कौन था, लगाइए। तो देखते हैं किसका किसका विद्यार्थी का राइट आंसर आता हुआ, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए एकदम धमाल और कमाल सभी विद्यार्थियों का रहा है। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को क्या होगा कि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहेगा, और घंटे को भी फ्रेश कर लीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा, सी नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यानी कि पलटन का जो विदूषक था दोस्तों बाजीरासी था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सी नंबर हो जाएंगे। पलटन का विदूषक बाजीरासी, इसीलिए सी नंबर। चलिए सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। देखिए सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का दोस्तों नाम क्या था, लगाइए। सूबेदार हजारा सिंह था डियर स्टूडेंट, इसके लड़के का नाम क्या था, क्या था लड़के का नाम बतलाइए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बोधा सीता। क्या था, बोधा सीता। एकदम इसी प्रकार से कमाल और धमाल कीजिए मेरे प्यारे साथियों। यानी कि दोस्तों सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम दोस्तों बोधा सीता। क्या था, बोधा सी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट इसी प्रकार से धमाल कमाल करते रहिए, इसी प्रकार से आंसर लगाइए। चलिए कहा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखोगे डियर स्टूडेंट। तो कहा जाएगा भारतीयों सिपाहियों के साथ किसका संघर्ष हुआ, यानी कि भारतीयों सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ, लगाइए। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। देखिए एकदम सही विद्यार्थी एकदम खटाखट लगा रहे हैं जर्मनी वालों के साथ, बिल्कुल जर्मनी वालों के साथ दोस्तों भारतीयों सिपाहियों के दोस्तों संघर्ष हुआ। संघर्ष हुआ, क्या हुआ था, संघर्ष। चलिए बेहतरीन मेरे प्यारे साथियों, लाइक सब्सक्राइब कर देखिए। फिर ये स्टडी करने के लिए गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com। अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले बतलाए थे, वीडियो देखने के बाद जरूर जाना। और सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जाएगा, वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। चलिए कहा जरा कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। देखिए जर्मन पलटन ट्रेडिशन, इसको किसने मार गिराया था, लगाइए। तो चलिए बिल्कुल देखिए जर्मन पलटन को दोस्तों कौन था, लाहनासी मार गिराया था। कौन, लाहनासी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जर्मन पलटन था इसको कौन मार गिराया था, तो आप लोग का जर्मन था दोस्तों लेफ्टन को मार गिराया वो लाहनासी था। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों याद रखना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी नंबर हो जाएंगे लाहना, ठीक ना डियर, लहंगा नहीं लाहनासी, याद रखना सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए सिख राइफल्स के जमादार लाहनासी का नंबर क्या था। तो डियर स्टूडेंट सिख राइफल्स कौन था का जमादार लाहनासी था, इसका नंबर क्या था,
सिख राइफल से दोस्तों लाना सीखा नंबर 70 यानी कि 277 था, क्या था 77। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए 7 ठीक ना डियर स्टूडेंट, याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूबेदार ने दोस्तों सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ पर दी, ठीक ना डियर स्टूडेंट, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ पर दिया था, लगाइए। बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों, आप लोग तो बिल्कुल कमाल कर रहे हो जी, इसी प्रकार से धमाल कीजिए एकदम एकदम। चलिए सही विद्यार्थी डी नंबर ऑप्शन लगा रहे हैं दोस्तों कि लायलपुर, यानी कि दोस्तों सरकार ने जो जमीन दी दोस्तों सूबेदार को वो लायलपुर में दिया था, इसीलिए जो मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी लगाए बिल्कुल कमाल कर दिए जी, धमाल भी आप लोगों को करना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए देखिए गुलेरी जी का दोस्तों जन्म हुआ था, ठीक ना डियर स्टूडेंट, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, लगाइए। जो गुलेरी जी थे दोस्तों इनका जन्म हुआ था, चलिए देखिए कांगड़ा हिमाचल प्रदेश नहीं था डियर स्टूडेंट, क्योंकि उसका निवास स्थान था। चलिए बिल्कुल बिल्कुल इनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था, जयपुर राजस्थान में, इसीलिए जो विद्यार्थी इसका बी नंबर ऑप्शन लगाए बिल्कुल राइट आंसर है, 100% है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था गुलेरी जी का। चलिए ये लगाइए सिख राइफल से, देखिए सुखमय जीवन किसकी रचना है, सुखमय जीवन दोस्तों किसकी रचना, लगाइए सभी विद्यार्थी, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, किसका किसका क्या आता है। चलिए बहुत अच्छा, सही विद्यार्थी लगाएंगे। चलिए इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, यानी कि दोस्तों सुखमय जीवन के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। जो मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए लगाएं बहुत ही अच्छा, क्योंकि दोस्तों सुखमय जीवन के जो रचनाकार हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएगी ए नंबर। ठीक है सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दिया गया है, तो आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। देखिए उसने कहा था कहानी दोस्तों प्रकाशित हुई, देखिए उसने कहा था कहानी है दोस्तों वो कब प्रकाशित हुई, चलिए लगाइए उसने कहा था कहानी है वो कब प्रकाशित हुई। चलिए बहुत ही अच्छा एकदम मेरे प्यारे साथियों, आप लोग तो एकदम कमाल किए हुए, सही विद्यार्थी का 1915 ईस्वी आया है, क्या यार 1915 ईस्वी, यानी कि उसने कहा था जो कहानी का दोस्तों जो डेट प्रकाशन है दोस्तों 1915 1915 इसी प्रकार से कमाल कीजिए, आप लोग तो धमाल कर रहे हैं, इसी प्रकार से कीजिएगा। चलिए बहुत ही अच्छा सी नंबर। चलिए सही विद्यार्थी क्विज जरूर लगाना, गूगल पर जाना एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहां से आप लोग क्विज भी लगा सकते हो। चलिए कहा जाए काछुआ धर्म किसकी दोस्तों रचना है, तो देखो काछुआ धर्म है दोस्तों वो किसकी रचना है, तो याद नहीं चंद्रधर शर्मा गुलेरी किया है, यानी कि दोस्तों काछुआ जो धर्म होता है मेरे प्यारे साथियों वो किसकी रचना है, तो याद ना काछुआ धर्म जो होता है डियर स्टूडेंट ये आप लोग का दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना किया मेरे प्यारे, अरे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ऑप्शन नंबर डी। पुरानी हिंदी किसकी रचना है, देखिए पुरानी हिंदी, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, लगाइए एकदम कमाल कीजिए जी, आप ही लोगों का इंतजार करें तो आप लोग का कमाल कौन करेगा जी, लगाइए पुरानी हिंदी दोस्तों किसकी रचना है, लगाएंगे सही विद्यार्थी, बहुत ही अच्छा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग पढ़े रहे चैप्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी के, तो रामचंद्र इसम कैसे कल्पना कर सकती है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्योंकि पुराने हिंदी के जो रचनाकार हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। चलिए कौन सी निवाद है दोस्तों गुलेरी की नहीं, देखिए कौन सी दोस्तों रचना गुलेरी जी की नहीं है डियर स्टूडेंट, लगाइए कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। चलिए सही विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, देखते हैं। देखिए देव प्रियाना में ये दोस्तों गुलेरी जी की रचना है, पुराने हिंदी इसकी भी रचना, मोरासी मोहे कोठाम ये भी उनकी रचना है, लेकिन मजदूर और प्रेम है ये दोस्तों गुलेरी जी की रचना नहीं है, तो याद रखना बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, यानी कि आप लोग का राइट आंसर बी हो जाएंगे, जो कि गुलेरी जी की रचना नहीं है। देखिए कुड़माई का अर्थ क्या है, देखिए कुड़माई का तेरी कुड़माई हो गई, ये क्या उन पूछता था डियर स्टूडेंट, लाहना सी अपने प्रेमिका से, ठीक ना डियर स्टूडेंट, कौन लाहना सी अपने प्रेमिका से पूछता था कि तेरे कुड़माई हो गई, तो लड़की कहता था क्या करके चला जाता था, ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो याद लगाइए। अरे कुड़माई का दोस्तों क्या अर्थ होता है, तो मांगनी होता है, मांगनी क्या होता है सर जी, मांगनी भाई जो आप लोग जानते होंगे शादी वगैरह में जो होता है ना मांगनी। चलिए बहुत अच्छा डिरेक्शन, इसी प्रकार से नंबर ऑप्शन हो जाएंगे सही विद्यार्थी, धमाल और कमाल करना। चलिए बोधा कौन था, देखिए बोधा कौन था डियर स्टूडेंट, देखिए बोधा कौन था,
बोधा कौन था? चलिए सभी विद्यार्थियों का आता हुआ सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। कितना तो टाइप भी कर दे। चलिए याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्योंकि बोधा सिंह था दोस्तों वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। और सूबेदार हजारा था ना डी ने लाहना सिंह के प्रेमिका का पति था, यानी कि लाहंगा सिंह नहीं लाहना सिंह। लाहना सिंह की प्रेमिका कौन थी? सूबेदार ने के दोस्तों पति सूबेदार हजारा सिंह और उसका बेटा दोस्तों बोधा सिंह। ठीक ना डी स्टूडेंट, याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की दोस्तों कहानी कौन सी है? देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। उसने कहा था मेरे प्यारे साथियों, किसने? उसने कहा था। क्या कहा था? आपने कहा था। ठीक ना डियर स्टूडेंट, उसने कहा था कहानी दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की हो जाएगी। और जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और जो विद्यार्थी PDF कोर्स लेना चाहते हैं अवश्य लीजिए। मेरा 100% क्वेश्चन एग्जाम में लाता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग गारंटी भी लेते हैं डियर स्टूडेंट आप लोग का क्वेश्चन का। ठीक ना डियर स्टूडेंट, एग्जाम में 100% आ रहा है। कोई भी एग्जाम आप लोग ले लीजिए, उठा लीजिए, हर साल का प्रूफ भी देंगे। क्या सर जी? प्रूफ भी देंगे? हाँ जी हाँ, प्रूफ भी देंगे, तब ना विद्यार्थी विश्वास करेगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? ठीक ना डियर स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर नहीं है कि बात कर दिया है, यानी कि दोस्तों 4 रचना है जिसमें से एक रचना होगा ना जो गुलेरी जी की नहीं है। तो लगाइए कौन सी रचना दोस्तों गुलेरी जी की नहीं है, लगाएंगे विद्यार्थी। चलिए एकदम मेरे प्यारे साथियों इसी प्रकार से कमाल होना चाहिए। देखिए सुखमय जीवा दोस्तों किसकी है? गुलेरी जी की है। बुद्ध का कांटा उनकी रचना है, उसने कहा था उनकी रचना है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। और कहा ऐसा कोई रचना नहीं है जो गुलेरी जी की नहीं है। यहाँ पर सभी रचना गुलेरी जी की है। सुखमय जीवा बुद्ध का कांटा उसने कहा था। कह देंगे डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि कोई ऑप्शन ऐसा नहीं मिला जो ये नहीं लगता था कि गुलेरी जी की नहीं है। यहाँ पर सब है, इसीलिए डी नंबर लगाइए, इनमें से कोई नहीं। देखिए कहा जा रहा है कि गुलेरी जी का दोस्तों मूल निवास क्या है? देखिए गुलेरी जी का दोस्तों मूल निवास क्या है? गुलेर यमन। लगाइए मेरे प्यारे साथियों। अरे हम आप लोग का इंतजार करने जी, आप किसका इंतजार करने? लगाइए। हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, गुलेर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यानी कि गुलेरी जी का दोस्तों जो मूल निवास था गुलेर था। ठीक ना डियर स्टूडेंट, गुलेर से याद रखना गुलेरी जी। गुलेरी जी का डियर स्टूडेंट आप लोग का गुलेर गांव हो जाएंगे। देखिए बुद्धों का कांटा, क्या सर जी? बुद्ध का कांटा लिखा हुआ है। 2019 के अतिरिक्त 2022-23 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में फिर पूछा जाएगा। तो याद रखना बुद्ध का जो कांटा रचना है बहुत ही अच्छा। ये कौन सा क्वेश्चन सर जी? नंबर नहीं दिख रहा है। अरे 28 नंबर है जी, टेंशन काहे को लेते हो। चलिए देखिए बुद्ध का कांटा दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए उस चंद्रधर शर्मा गुलेरी के दोस्तों किस युग के कहानीकार है? ठीक ना ये स्टूडेंट, यानी कि देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो युग है दोस्तों वो कौन सा युग है? तो ये द्विवेदी युग के हैं। कौन सा द्विवेदी? द्विवेदी युग देखोगे तो ए नंबर ऑप्शन में आप लोग देख पाएंगे आधा द्विवेदी युग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के दोस्तों कहानीकार हैं, तो आप लोग का दोस्तों द्विवेदी युग के हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर। चलिए उसने कहा था कहानी दोस्तों कितने भागों में विभाग थे डियर स्टूडेंट? कहा जाए कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभाग थे? तो 5 भागों में, जिसमें 3 भाग में दोस्तों युद्ध की चर्चा की गई है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। एकदम इजी क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों, तो कमाल कीजिएगा और एग्जाम हॉल में धमाल जरूर कीजिएगा। चलिए कहा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था 7 जुलाई। क्या 7 जुलाई? बिल्कुल बिल्कुल 7 जुलाई, यानी कि दोस्तों 7वां महीना 1983 1883। तो याद रखना 1883 इसमें सही में 1800 दिया गया है। 7 जुलाई 1883 ईस्वी देखोगे तो सी नंबर में है। सेप और चेन्नई ऑप्शन सी हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग का 7 जुलाई 1883 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का दोस्तों जन्म हुआ था। याद रखना ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए लाहना सिंह दोस्तों किस कहानी का पात्र है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है किस कहानी का पात्र है डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को पता है वो कौन सा कहानी है? लगाइए। चलिए बहुत ही अच्छा, सही विद्यार्थी करें उसने कहा था। चलिए जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी सोच रहे थे बहुत ही अच्छा, उसने कहा था बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उसने कहा था डी नंबर। चलिए
कहा जा रहा है कि उसने कहा था दोस्तों कहानी में किस प्रकार की कहानी है डियर स्टूडेंट। सही विद्यार्थी लगे, उसने कहा था कहानी किस प्रकार का कहानी है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, कर्म प्रधान कहानी है। क्या है? कर्म प्रधान, यानी कि कर्म के प्रधान पर आधारित दोस्तों कहानी जो आप लोग का होता है उसने कहा था होता है, यानी कि कर्म पर प्रधान है, चरित्र नहीं है, धर्म नहीं है, भाव नहीं है। तो याद रखना बी नंबर हो जाएंगे, कर्म प्रधान पर कहानी है। चलिए पुराने हिंद किसकी रचना है। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों से कहा जा रहा है कि पुराने हिंद किसकी रचना है। लगाइए सभी विद्यार्थी एकदम खटाखट लगाइए, देर नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, आपके अंदर खून नहीं जुनून होना चाहिए। तो लगाइए पुराने हिंद दोस्तों किसकी रचना है। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। जो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी लगाए एकदम एग्जाम हॉल में एकदम धुआं छोड़ा कहिएगा। चलिए कहा जाए कि कीरासी कौन था। देखिए कीरासी कौन था, एकदम इतना ईजी आ गया। कीरासी लाहनासी का भतीजा था, और का यानी कि लाहनासी का जो भतीजा था वो कीरासी था। ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए चलिए यहाँ से देखेंगे डिएशन। तो कहा जाए कि बचपन में लाहना से लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था। यानी कि डिएशन लाहना सी था ना, लाहना से, ठीक ना डिएशन। ये लाहना सी था अपनी प्रेमिका यानी कि अपनी लड़की से दोस्तों वो बार बार कौन प्रश्न पूछता था। कहा जा रहा है कि तेरा नाम क्या है, कि तू कहाँ रहती है, कि तेरी कुरमाई हो गई, तेरी शादी हो गई। तो याद रखना डिएशन वो था ना लाहना सी, वो कहता था लड़की से अपनी प्रेमिका से कि तेरे माई हो गए। तो दोस्तों वो लड़की यहीं कहते थे दोस्तों, धात कह करके मुस्कुरा करके चले जाते थे। ठीक ना डियर, ये भी आप लोग याद रखना, धात कह करके चले जाते थे। क्या आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि गुस्से में जाते थे, कि लड़ाई हो जाता था, कि धात कह करके चले जाते थे, क्या करते थे। तो याद ना धात कह करके चले जाते थे, यानी कि शर्मा जाती थी। ठीक ना डियर स्टूडेंट, याद रखना सी नंबर हो जाएंगे। देखिए कहा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ करके दोस्तों जाने को कहता है। कितने आदमी को दोस्तों छोड़ करके कहने को कहता है। तो 10 आदमी थे। कितने थे? 10 आदमी थे डियर स्टूडेंट, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अमृतसर लाहनासी के कौन थे। तो उसके मामा थे। कौन थे? मामा। मामा किसके कहते हैं दोस्तों? मामू को कहते हैं। किसको कहते हैं? मामू को। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो याद रखना यहाँ से मामा हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, टेंशन नहीं लीजिए, अभी और 10-5-6 ऑब्जेक्टिव और है। चलिए कहा जा रहा है कि लाहनासी दोस्तों सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। यानी कि लाहनासी दोस्तों सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो वो बाजीरासी को भेजता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, बाजीरासी आप लोग देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट यहाँ पर 40 नंबर के सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए किससे कहता है। यानी कि डियर स्टूडेंट सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए किससे कहती है। किससे कहते हैं? सही विद्यार्थी लगाइए तो देखते हैं किसका कहता है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल लाहनासी को कहती है। यानी कि सूबेदार ने थे दोस्तों अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए उसने दोस्तों लाहनासी यानी कि दोस्तों प्रेमिका थी बचपन में। सूबेदार ने इसी लाहनासी इसी से सवाल कहता था कि तेरी कुड़माई हो गई बचपन में। तो वो ये कहा करके चले जाते, धात कहा करके चले जाते। उसी सूबेदार की शादी हुई, उसके बाल बच्चे हुए। तो वो दोस्तों कहता है सूबेदार ने अपने दोस्तों बॉयफ्रेंड को यानी कि लाहनासी को कि मेरा पति और मेरे पुत्र की रक्षा करना। वो दोस्तों रक्षा करता है, इसलिए प्रेम पर बलिदान सभी तरह की दोस्तों कहानी है। क्योंकि इसमें दोस्तों जो लाहनासी होता है अपनी प्रेमिका के लिए जान भी दे देता है, जान की नौछावर भी कर देता है। तो याद रखना लाहनासी से कहता है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। कहा जरा कि लाहनासी दोस्तों आपका सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठे। यानी कि लाहनासी के जब अंतिम समय आया तो उस समय लाहनासी का दोस्तों सिर था, जो माथा था डियर स्टूडेंट, उसको किसकी गोद में था डियर स्टूडेंट। लगाइए सही विद्यार्थी धमाल और कमाल तरीके से। चलिए बहुत ही अच्छा बाजीरासी के साथ था। ठीक ना डियर स्टूडेंट, सी नंबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो लाहनासी का मामा कहाँ का रहने वाला था। तो अमृतसर पंजाब का रहने वाला था डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा हाँ अमृतसर। चलिए वीडियो जरूर कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर आप लोग को दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग आवाज़ से कांटेक्ट कीजिएगा। क्योंकि मेरा दोस्तों विद्यार्थी लगभग 450 प्लस जो स्टूडेंट लाया दोस्तों, लगभग 10 से 15 स्टूडेंट लाया डियर स्टूडेंट। कुछ विद्यार्थी का 447 नंबर आया, लेकिन उसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं।
लेकिन 449 है उसको काउंट कर लें, क्योंकि 1-2 नंबर आगे हो सकता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, यानी कि 10 से 15 विद्यार्थी लाए हैं तो उसको प्रूफ भी लेना चाहते हैं तो आप लोग ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। आप लोग को PDF का भी प्रूफ देंगे। 100% क्वेश्चन लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही मजेदार कहानी था। डियर प्रेम से बलिदान की कहानी था, बेहतरीन कहानी था मेरे प्यारे साथ। उम्मीद है अपने दोस्तों के पास आप लोग शेयर करोगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट, चलिए वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, नीचे चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग का लिंक देगा टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए काम से मैं कैसे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं जानिए। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय